हाय एवरीवन, नमस्ते। अभी रात्रि का 3 बज रहा है और मैं आपके लिए वर्क कर रहा हूँ। तो मैं आप सबों से गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के बीच फटाफट शेयर करो। और अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पर जो आप एग्ज़ाम दे के आने वाले हो ना फिजिक्स का, वो वीडियो भी अपलोड होने वाला है। ठीक है, चलो तो हम बात करते हैं। आज जैसा कि मैंने कहा था सेट 2 लाऊंगा आपके बीच, वही सेट 2 ये है। इसके बाद सेट 3 आएंगे और बस इतना ही करके जाओ दोस्त, रिवीजन करके जाओ, एग्ज़ाम में अच्छा आएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन फंसेंगे और बहुत जीरो लेवल का क्वेश्चन आने वाला है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, इसीलिए यहाँ पे मैं आज जीरो लेवल ही प्रश्न लाया हूँ। चलो ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। क्या कहा जा रहा है, ध्यान सुनना। आर डिस्टेंस से सेपरेट दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगा। वो प्रोपोर्शनल किसका होगा? तो आप जानते होंगे कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। तो क्या मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, r⁻²। ठीक है, तो आंसर हो जाएंगे सी। आज क्वेश्चन नंबर 2 पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर सभी बच्चे जानते होंगे, फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। पुट कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायमेंशन, आपको डायमेंशन मिल जाएंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी वेक्टर वाले एक इलेक्ट्रिक डायपोल ई वेक्टर इंटेंसिटी वाले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, तो उस पर टॉर्क पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होता है और ये सबको पता होता है। आ जाओ आगे क्वेश्चन नंबर किस पे, 4 पे। एकांक चार्ज को इक्विपोटेंशियल पे एक्स डिस्टेंस क्या किया गया, लाया गया। बताइए वर्क डन तो 0 होंगे, क्योंकि इक्विपोटेंशियल पर प्रत्येक पॉइंट पर विभव सेम होता है। तो आप कितनों अगर डिस्प्लेस करोगे एक बिंदु से दूसरे बिंदु, तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएंगे तो आंसर वर्क वहाँ पे 0 ही होंगे। चलो आगे क्या कहा जा रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज्ड होलो स्फीयर्स 0 होंगे, क्योंकि अगर ये होलो स्फीयर है, इसको हम चार्ज देंगे तो ये चार्ज जो है एक दूसरे को रिपेल करेगा, और रिपेल करने के फलस्वरूप ये आ जाएंगे इस सरफेस पर फैल जाएंगे, तो क्या होगा, अंदर में शून्य हो जाएंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे। क्या कहा जा रहा है कि अ कंडक्टर ऑफ कैपेसिटी 20 मिली फैराड। तो 20 मिली का वैल्यू 10⁻³ और तुम्हारा हो गया 2 × 10⁻, कितना, 2 -2। अब चलो आगे कहा गया 1000 अर्थात 10⁻³ वोल्ट विभवांतर गिवन है। तो तुम्हें निकालना यहाँ से एनर्जी इक्वल टू क्या पढ़े हो, 1/2 CV²। पुट कर दो 1/2 C की वैल्यू 2 × 10⁻², फिर V² यानी 10⁻³ 6 10⁻6 हो जाएंगे, 10⁻6 और ये 2 कैंसिल, 6 में से 2 गया 4, आंसर आपको आ गया 10⁻4 जूल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे दोस्त, इसीलिए टेंशन ना लो। अगर आप टेंशन लोगे तो आप अच्छा ना ही कर सकते हो, इसीलिए टेंशन ना लो। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आने वाला है, एकदम 0 लेवल। ठीक है, सेल का EMF मापा जाता है, किससे मापा जाता है? EMF मापा जाता है EMF अर्थात इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेजर करने के लिए ना, सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेजर करने के लिए हम लोग ना क्या कहते हो, पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। किसका? पोटेंशियोमीटर का। समझ रहे मेरी बात को? पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं, जबकि वोल्ट मीटर से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, एमीटर से इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। आई होप आप हर एक पॉइंट को समझ गए होंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। अच्छा, यहाँ से 1-2 बच्चा वाला क्वेश्चन भी पूछ सकता है। वोल्ट मीटर को सर्किट में पैरेलल में ऐड करते हैं, एंड एमीटर को सर्किट में किसमें, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो ये सब टर्म्स आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 0 लेवल क्वेश्चन पूछेंगे तो वही बच्चे बनेंगे जिसे
10 क्लास की पता हो, क्योंकि 10th लेवल का भी क्वेश्चन आ सकता है आपकी बार। ठीक है, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बोर्ड वाले भी सोच रहे हैं कि हम कौन सा क्वेश्चन दे जो बच्चा बना पाए, है ना। चलो, किरचॉफ का धारा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत से आधारित है, संबंधित है। धारा नियम अर्थात बिंदु नियम किससे, आवेश संरक्षण सिद्धांत, KCL लॉ। हजारों बार मैंने आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसको मेजर किया जाता है, एनर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा, यहाँ पे एक दो टर्म्स, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट हो जाएगा। चार्ज का एम्पियर इंटू सेकेंड हो सकता है, या एम्पियर के एम्पियर ही लिख दूँ, सेकेंड जगह आवर भी मैं यूज कर सकता हूँ, घंटा, एम्पियर इंटू घंटा। समझ रहे मेरी बात को, ओके। अच्छा, इनका किलो वाट घंटा भी हो सकता है, क्यों, किलोवाट पावर के यूनिट एंड घंटा टाइम के इक्वल टू वर्क डन नहीं होता है, P बराबर आप पढ़े हो ना, P बराबर W/T। तो क्यों ना मैं यहाँ से काट के इनको मल्टीपल कर सकता। वर्क डन की अगर यूनिट हो गई जूल, तो वर्क डन का यूनिट तो क्यों नहीं हो सकता, पावर का वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड भी हो सकता है, या वाट इंटू घंटा भी। चलो आगे आ जाए। आगे हम लोग देखो, करंट की यूनिट एम्पियर होता है। थोड़ा मैंने डिस्क्राइब इसीलिए कर दिया क्योंकि जीरो लेवल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, है ना, जीरो लेवल क्वेश्चन बताना जरूरी है। चलो ये तो सभी बच्चे जानते होंगे, बी वेक्टर टॉर्क इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बहुत कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करना है, इसीलिए थोड़ा फास्ट होना होगा। रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज कैपिटल G, शंट यूज द एलो 1% ऑफ मेन करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, सबको पता होना चाहिए। आ जाओ 12 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कहा जा रहा है कि किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, यदि कॉइल की रेडियाई 2 टाइम्स इंक्रीज कर दी जाए तो क्या होगा। दोस्तों कल मैं थोड़ा बिजी रहूँगा क्योंकि हमारी छोटी सिस्टर का एग्ज़ाम है CTET वाला, तो अभी मैं ये लेक्चर बना देता हूँ, आपको अपलोड कर दूँगा, ठीक है। और सेकेंड वाला इवनिंग में, थोड़ा थर्ड वाला लेट से हो सकते हैं आएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इसको रिवीजन करो। आ जाओ क्वेश्चन पे, इसका आंसर क्या होगा, उनके केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हाफ हो जाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आ जाओ क्वेश्चन 13 पे। डायनामो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। वर्किंग ऑफ द डायनामो इज बेस्ड ऑन EMI के सिद्धांत पे है। EMI का खोज किसने किया था, हमारे साइंटिस्ट फेराडे ने करा था। आ जाओ 14 नंबर क्वेश्चन। सॉपरेन का मात्रक वेबर हेनरी होता है, और ये सभी बच्चे को पता है, हेनरी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे 15 नंबर। ऊंचाई यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच रिलेशन, ये तो सबको पता है। डाउन तो डाउन है, तो डाउन आएगा तो वो नंबर 1 बड़ा करना, और ये अप है तो नंबर 2 को बड़ा करो, अर्थात ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। आ जाओ 16 नंबर क्वेश्चन पे। LR सर्किट का पावर फैक्टर पूछा जा रहा है, तो सिंपल है, R/√R² प्लस ω² L² हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। क्या कहा जा रहा है, ध्यान सुनना। किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय और निरक्षीय यानी एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो पूछी जा रही है। तो बहुत सिंपल है, 1:2 होंगे, आप करके देख लो, बहुत ही सिंपल है। ऐसे मैंने करा चुका हूँ फाउंडेशन बैच में, और बहुत सिंपल है, ओके। आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आप देख रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच है। अर्थ के मैग्नेटिक डायपोल पर नमन कोण का वैल्यू, एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है, ध्यान सुनना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के संचरण की डायरेक्शन होती है E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के पैरेलल होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। किसी कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। एन एयर बबल इनसाइड वाटर, ये तो TIR के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कारण। और इनकी डिफिनेशन पढ़ के जाना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की अब की बार शर्त पूछे गए हैं 2 मार्क में, ठीक है। TIR की कंडीशन, हाँ क्रिटिकल एंगल की भी कंडीशन पूछे जा सकते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 21 पे। 2 लेंस है, एक की क्षमता -15, एक की क्षमता +15 है।
तो उसे सटा कर रख दिया। फोकस दूरी पूछा जा रहा था, फोकस दूरी तो ये दोनों मिलाओगे तो जीरो आ जाएंगे, जीरो आएंगे तो बराबर क्या होता है 1/p, पी रखोगे जीरो तो इन्फिनाइट आंसर। तो डी में ऑप्शन इन्फिनाइट कर लो, ठीक है, यहाँ पर इन्फिनाइट होगा और ये आंसर होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे। खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब 100% काल्पनिक और उल्टा होता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आइए अभी जो मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अरे दूरदर्शी नहीं जानते हो आप लोग? दूरदर्शी खगोलीय पिंड को देखने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, बहुत दूर स्थित वस्तु को देखने वाला। नेक्स्ट 23 में देखो, बेलनाकार लेंस का व्यवहार करते हैं जरा दृष्टि दोष को दूर करने में, और निकट दृष्टि दोष में निकटाव अवतल लेंस एंड दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। और इसको ठीक करना हो तो कौन सा लेंस, सोच के बताओ मुझे कमेंट में। चलो क्वेश्चन नंबर आगे 24 में रेले के स्कैटरिंग वाला, मैंने अभी बताया था प्रीवियस लेक्चर में, डी आंसर होंगे, बहुत सिंपल, रेले साहब ने बताया था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पर। एक पतले फिल्म के रंगीन दिखने का कारण क्या है? इंटरफेरेंस है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बूस्टर का नियम अभी मैंने बता दिया था प्रीवियसली, म्यू इक्वल टू 1/1, म्यू इक्वल टू 10 IP होता है। लैम्डा तरंगदैर्घ्य फोटोन के एस सी बाई लैम्डा होता है। एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कौन सी श्रेणी 10 भाग में पड़ती है? तो वो बामर पड़ती है, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है, इनका बामर होगा, क्या होगा, बामर श्रेणी, मिस्टेक है थोड़ा सा। आज 29 पे, निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है? आवेश रहित यानी कि चार्जलेस पार्टिकल्स होगा तुम्हें फोटोन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोटोन होगा, फोटोन चार्जलेस। 30 नंबर, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हाफ होने में जो समय लगता है उसको कहते हैं। अभी तो प्रीवियस लेक्चर में भी आपको पता था कि वो अर्ध आयु अर्थात हाफ लाइफ पीरियड कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे बीच आ गया है, ध्यान से देखिए। कहा जा रहा है कि एन टाइप्स के सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक अर्थात मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा? एन, एन मतलब नेगेटिव, अर्थात नेगेटिव यहाँ पे हमारा बीटा पार्टिकल्स होता है। बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन की बिंब होती है। आज अल्फा तो प्लस की बिंब है, ठीक है, जिसे हीलियम पार्टिकल्स भी, हीलियम न्यूक्लियस भी कहा जाता है। अच्छा 32 में देखो क्या कहा जा रहा है कि इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी 100 आंसर आएंगे। ये तो भी बताया गया था, नैंड गेट, सिंपल क्वेश्चन। हटाओ इन सबों को। 15 ये बनाने आपको सिखा दिया था प्रीवियस लेक्चर में, अगर फिर भी नहीं आता, जो बच्चे न्यू हैं प्रीवियस लेक्चर में जाओ, वहाँ से करो। मॉडर्न फिजिक्स हमने अभी भी ऑब्जेक्टिव बताया, उसी में करवा दिया हूँ। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। टीवी का प्रसारण ये सिंपल है, 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज के बीच होती है। 36 किसी वस्तु पर आवेश की निरंतरता फंडामेंटल चार्ज के बारे में पूछा जा रहा है, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 1/6 - 19। आ जाओ नेक्स्ट 37 पे। एक लंबे समरूष्ट आवेश सीधे चार्ज आर पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 है और 2r डिस्टेंस पर क्षेत्र तीव्रता E2 है, तो बता दो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर इनका होना चाहिए बी नंबर ऑप्शन सही होगा, आप कैलकुलेशन करके देख लो, सी गलत है। आ जाओ 38 पे। जेड एक्सिस में अगर आपका इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्स में हो तो समविभव तल किधर होगा? एक्स वाई में होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे 39 पे। आर रेडियल वाले क्यू चार्ज से आवेशित 8 छोटे छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़े बूंद बनाए गए, तो बताइए ये पोटेंशियल एनर्जी छोटे बूंद की तुलना में कितना बढ़ जाएगा? 32 टाइम्स इनके कर जाएंगे, और बहुत ही सिंपल है। आ जाओ 40 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक यूज होता है? सी कॉपर, बट मैग्नीज भी होता है सबसे ज़्यादा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। मैग्नीज पहले टिक लगाना होगा, अगर मैग्नीज ना हो तो कॉपर लगा सकते हैं आप। आ जाओ 41 पे। फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होते हैं? लेड और शीशा, ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक याद रखोगे, टीसी खाद का फेज उतर गया, टी से टीन, सी से शीशा, समझ गए ना? फ्यूज का निर्माण किससे होता है? तो टीन और शीशा से। तो ट्रिक क्या है? टीसी खाद का फेज उतर गया, कर लोगे, टी से टीन, सी से शीशा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। 3 प्रतिरोध जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध आ रहे हैं, कैसे जोड़ेंगे कि हमारा प्राप्त आंसर इनमें से कौन प्राप्त आंसर नहीं होगा? 2r/4 कभी नहीं मिलने वाला आपको। आज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच
नेक्स्ट क्वेश्चन 43 देख लो। किसी चार्ज होलो स्फीयर चालक के भीतर में इंटेंसिटी क्या होगा? शून्य ही होंगे। 3 कैपेसिटर है, प्रत्येक की कैपेसिटी सी है, सीरीज में कनेक्ट किया गया तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी होंगे C/3। एंड 2 सेल है, उनमें EMF E1 E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है। समांतर क्रम में जोड़ दिया गया तो EMF क्या होंगे? सिंपल है। E1 इनको कैसे याद रखना है? आपको याद रखना है E1 में R2 को गुना करेंगे प्लस E2 में R1 गुना करेंगे बाय R1 प्लस R2। आ जाओ 46 नंबर क्वेश्चन पे। कहा जा रहा है कि ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस की ये परमेबिलिटी क्या होगी? सिंपल है, बहुत ज़्यादा होंगे, एक से बड़ा होंगे। आज पोल स्ट्रेंथ की यूनिट पूछा है, एम्पियर इंटू मीटर होता है, क्योंकि आपको फार्मूला पता होगा, पोल स्ट्रेंथ बराबर I/dl होता है। तो I का एम्पियर और dl का मीटर हो गया। विद्युत हीटर में किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? निक्रोम का किया जाता है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन पे 49 पे शोषित एनर्जी किसका समानुपाती है? तो क्या आपको U बराबर 1/2 CV² फार्मूला पता था ना? अगर ये कांस्टेंट हो जाए तो U समानुपाती क्या हो जाएंगे? V² का। तो आंसर क्या आ रहा है? ध्यान से सुनिएगा। आंसर आ रहा है आपका, आंसर आ गया विभवांतर वर्ग का समानुपाती। बहुत सिंपल है। आज क्वेश्चन में व्हीटस्टोन ब्रिज से मेजर किया जाता है और लो रेसिस्टेंस को सबको पता है। आज 51 पे एक इलेक्ट्रिक करंट का फंक्शन है I = 0.6 साइन 100 पाई, ठीक है। टी होगा, यहाँ पे मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान सुनना। यहाँ क्या होगा? टी होगा। टाइपिंग वालों ने तो गजब करा है, ठीक है। चलो, तो ये करोगे तो इसका 50 हर्ज होंगे। सिंपल है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ ओमेगा = 2 पाई फ्रिक्वेंसी होती है। इक्वल टू कितना गिवन है आपको? 100 पाई टी। तो पाई टी कैंसिल, 2 से कट कर दो, 100 को 50 आ जाएंगे। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रतिघात का ऐसे मात्रक पूछा जा रहा है। तो प्रतिघात का ऐसे मात्रक क्या होंगे? ओम ही होंगे। प्रतिबाधा का ऐसे मात्रक ओम ही होंगे, ठीक है। रिएक्टेंस इम्पेडेंस सबका यूनिट ओम होता है। रेसिस्टेंस का भी ऐसा यूनिट ओम ही होता है। आ जाओ, अगर आपको कहा जा रहा है पीक वैल्यू I0 है और RMS I है, तो रिलेशन बताओ। I0 = √2 IRMS होगा। ये सब बहुत ही सिंपल प्रश्न है और आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, 0 लेवल क्वेश्चन ही आने वाला है जो आपसे मिस्टेक होगी, बट 0 लेवल अगर आप देख के जाओगे तो कभी गलती होने वाला नहीं है। निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को ठीक करना है। अब तो लेंस लगा दोगे, क्या बड़ी बात थोड़ी है। आज 55 में कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम किसके लिए? मैंने बताया था बैगनी के लिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, नेक्स्ट अगर वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट में यस यस यस, जितने मेरे पास रिक्वायरमेंट आएगा उसके अनुसार मैं आपके पास वो जो मेरा सीट नंबर 3 है वो आएगा। अगर आप लोगों में से रिक्वायरमेंट नहीं होगा तो मैं अपलोड नहीं भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपका रिक्वेस्ट होगा तो हम ज़रूर अपलोड करेंगे। वो भी देखेंगे कि कमेंट में कितने बच्चे का रिक्वायरमेंट है, फिर डालूंगा। चलो, आज 56 पे एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तन म्यू है का न्यूनतम विचलन कौन सा है? चलो, μ-1 × A, ये बहुत सिंपल है। आज 57 पे प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करती है? वो तो पोलराइजेशन ही करते हैं ना, बूस्टर ने करा था। आज 58 पे एक लेंस है, नाभ्यंतर 20 सेंटीमीटर और नाभ्यंतर माध्यम में अपवर्तन 1.5 हो जाए तो फिर आपका वही तो होंगे 20 सेंटीमीटर। ऐसे घुमा क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। चलो, विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा सबको पता है, E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। आ जाओ नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र B है और विद्युत क्षेत्र E है, इनका रेशियो B/E पूछा जा रहा है। अगर E/B पूछता तो मीटर प्रति सेकेंड हो जाता, बट B/E पूछ रहा है तो मीटर प्रति सेकेंड को उल्टा दो तो सेकेंड प्रति मीटर लिख सकते हो, जिसको सेकेंड मीटर इनवर्स लिखा जा सकता है। आज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 61 पे, द एनर्जी ऑफ इमिटेड प्रोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन, प्रकाश के वेवलेंथ पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा आवेश रहित अर्थात चार्जलेस है? वो तो फोटोन ही है, जो हमने पहले भी बता चुका हूँ। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ते? अवरक्त में नहीं पड़ता है, हैम्प्रिस पड़ता है, फुंड पड़ता है, ब्रैकेट भी पड़ता है, अवरक्त भाग में ही सिर्फ लाइमन यूवी में पड़ता था, इसीलिए लाइमन आंसर इसका होगा। लाइमन यूवी में पड़ता है, अवरक्त में नहीं। 64 में देखो, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोर कक्षा में माइनस लगेगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसकी दूसरी कक्षा में कितना होगा? तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर आ जाओ।
जितने समय में किसी रिएक्टिव पदार्थ आधा होती है उनमें समय लगता है तो उसे हाफ लाइफ पीरियड कहा जाता है। बीटा किरण विक्षेपित होती है तो आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों फील्ड में। एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए हम सेमीकंडक्टर में डोपिंग किसको करेंगे, पेंटावेलेंट, ट्रावेलेंट, कौन सा मिलाएंगे, कमेंट बॉक्स में करिए तो जल्दी से। तो आप कहेंगे सर जी हम पेंटावेलेंट एलिमेंट को डॉप करेंगे। 68 पे डायोड का यूज करते हैं रेक्टिफायर की फॉर्म में। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिटेक्टर में भी करते हैं बट यहाँ ऑप्शन डिटेक्टर कहीं है नहीं। नैंड गेट के लिए बुलियन जरूर ए डॉट बी पर पार होगा और यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 70 नंबर, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। पृथ्वी के किसी स्थान पर टीवी प्रसारण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, इसकी अधिकतम। तो 245 मीटर ये आपको क्या गिवन है, ये गिवन है आपको वो टावर की हाइट, ठीक है, टीवी टावर की। अगर आपको वहाँ टावर से प्रसारण निकालना हो तो उसका फार्मूला में पुट करेंगे और आपका फार्मूला से आंसर आ जाएंगे 56, ठीक है, क्योंकि √2 आर हाइट ऑफ एंटीना आता है ट्रांसमीटर, और ये फार्मूला में पुट कर दोगे आप आसानी से। √2 इंटू त्रिज्या अर्थ की कितनी होती है 6400 किलोमीटर, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, कितने जीरो बैठा दोगे इतना, और मल्टीपल हाइट कितने हैं 200 कितना 45 मीटर, और इसे कैलकुलेशन कर लो तो आपका आंसर आ जाएंगे 56। तो आई होप मैंने जो आपको बताया आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें जिससे मैं और भी वीडियो आपके लिए ला सकूं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ना करें क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। आप शांति से अपनी तैयारी करिए, ठीक है, और जब आपको नोटिफिकेशन मिले तो आप उस नोटिफिकेशन को ओके करिए और पढ़ें मन से। ओके बाय।